वेल, चार टीम, एक कैंप और CWCL2 की तैयारी शुरू। अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी कि भाई स्टुअर्ट लॉ कहाँ है भाई, ये टीम कब इकट्ठा होगी यार, हमारे सामने इतना बड़ा चैलेंज है, उसको रिजॉल्व करने का क्या प्लान चल रहा है। चलो, प्लानिंग का जो पहला स्टेप है वो हमारे सामने आ गया। कोच हमारे सामने आने वाले हैं, उसकी तारीख हमारे सामने आ गई कि स्टुअर्ट लॉ कब ज्वाइन करने वाले हैं। और 26 ऑफ दिस मंथ, मतलब बस कुछ दिन के बाद ये टीम इकट्ठा होगी और चार अलग अलग टीम्स में बटेगी और फिर आपस में कुछ मैचेस खेलेंगे और यहां से तैयारी शुरू होगी CWCL2 की। वो टीम्स कौन कौन सी हैं, कप्तान कौन कौन से हैं, कब आ रहे हैं और कैसे किस तरह से आगे चीजें होने वाली हैं, सब बताते हैं। सबसे पहले स्टुअर्ट लॉ जिनको 28 पिछले महीने के 28 को नेपाल का हेड कोच बनाया गया था, वो इस महीने की 25 को ज्वाइन करने वाले हैं। इस महीने की 25 बस कुछ दिन में आ जाएगी और उसके जस्ट नेक्स्ट डे से चार टीम बटी हुई हैं जो आपस में मैचेस खेलना शुरू कर देंगी। चार टीम को चार कलर का नाम दिया गया है, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। चार टीम के चार कप्तान बनाए गए हैं। रोहित कुमार पौडेल ब्लू के हैं, आसिफ शेख ग्रीन के हैं, संदीप लामिछानी रेड के हैं और दीपेंद्र सिंह आयरी येलो के हैं। तो ये चार टीम सबके अंडर अंडर में प्लेयर्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोच के आने के बाद शुरू हो रहा है और ये जो नेक्स्ट मंथ की 15 है, जब आपको यूके टूर पर निकलना है, उससे ठीक ठाक पहले खत्म भी हो जाएगा। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अच्छा टाइम मिलेगा। हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में जहां पर कैन की सीरियसनेस को लेकर के हमने बात करी थी, वहां पर ये बात मैंने उठाई थी कि भाई आप कितना टाइम दे रहे हो। बिकॉज सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि एक नया कोच जो आ रहा है उसको कितना टाइम मिल रहा है टीम के साथ, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग है। और यहां पर चलो अच्छी बात यह है कि कोच सीधा मैचेस में देखेगा। मतलब एक चीज तो होती है आप ट्रेनिंग पर देखते हो, ठीक है भाई आप साथ में ट्रेन कर रहे हो, आप एक बंदे पर नजर बनाकर बैठे हो कि ठीक है वो खेल रहा है, आप उस पर देख रहे हो। लेकिन जब आप एंटायर टीम को मैच खेलते हुए देखोगे, देन आई एम वेरी श्योर कि आपको वहां से अच्छी 15 निकालने का मौका मिल जाएगा। अब हम एक ही चीज चाहते हैं कि जो रेगुलर 15 बनती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो रेगुलर 15 बनती है उसको हटा दो, एकदम नई 15 लेकर आओ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो रेगुलर 15 बनती है उसमें जो ओडीआई सेटअप में अच्छे खिलाड़ी होंगे, आई होप कि स्टुअर्ट लॉ उन पर ज्यादा ध्यान दे। उनकी जो खामियां, उनकी जो कमियां, बॉल को गैप्स में हिट करना या बहुत सारी चीजें जिस पर हमने पास्ट में बात की है, उस पर ध्यान दें और फिर उसी हिसाब से एक अच्छी फाइनल 15 हमारे सामने आए। सो टीम किस तरह की दिख रही है वो आपको बता देता हूं और फिर उस पर कब कब मैचेस हैं वो बताता हूं और फिर थोड़ा सा इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। सबसे पहले रोहित कुमार पौडेल टीम में है। उस टीम में प्रज्वल थापा है, देव कनाल, अनिल कुमार शाह सेम टीम में है, साकिब हक है, सूर्या तमांग, संदीप जोरा, कुशल मल्ला, गुलशन कुमार झा, हेमंत धामी, करण केसी, दीपेश प्रसाद कंडेल और युवराज खत्री, ये सारे के सारे रोहित कुमार पौडेल की टीम में। फिर उसके बाद दूसरी टीम जो आती है वो आती है आसिफ शेख की। अभी हाल फिलहाल आसिफ शेख के रन वंस भी आए तो वो थोड़ा सा थोड़ा मोटिवेटेड होंगे, कप्तान भी बने इस ग्रीन टीम के। सो आसिफ शेख कप्तान है उस टीम में। सोमपाल कामी है, ईशान पांडे हैं, अर्जुन कुमार हैं, आकाश त्रिपाठी हैं, सागर धकल, दिलीप नाथ हैं, विवेक कुमार है, पवन सराफ है, रिजान धाकल, शेर मल्ला, राशिद खान और संतोष यादव। ये जो है ये पूरी की पूरी आसिफ की टीम। फिर उसके बाद आते हैं संदीप लामिछाने की तरफ। संदीप जो कि काफी टाइम बाद कम बैक कर रहे हैं, ऑपरेशन हुआ था उसके बाद उन्होंने रेस्ट लिया था, ठीक ठाक रिसेंट मैचेस में आपको दिखे भी नहीं थे, लेकिन अब जाकर के वापस से आपको लॉन्ग फॉर्मेट सेटअप में, लॉन्ग फॉर्मेट से मतलब ओडीआई वाले सेटअप, बिकॉज CWCL2 की तैयारी आप ओडीआई से ही कराओगे। सो CWCL2 की तैयारी के लिए ये कैंप लगा है और संदीप लामिछाने को फाइनली जगह मिली है, उनको कप्तान बनाया गया रेड टीम का। सो संदीप लामिछाने कप्तान है, अर्जुन सऊद इस टीम के विकेट कीपर हैं, त्रितराज दास हैं, भीमसरकी हैं, शुभ कंसाकर हैं, शहाब आलम, बशीर अहमद, आरिफ शेख इस टीम में, लोकेश बाम, नंदन यादव हैं, आकाश चंद हैं, प्रतीश जीसी और नरेन भट्ट संदीप लामिछाने के साथ ये पूरी टीम जो है वो वहां पर खेलती हुई दिखेगी। फिर आते हैं लास्ट येलो टीम में। येलो मतलब दीपेंद्र सिंह आयरी, क्योंकि दीपेंद्र सिंह आयरी की एनपीएल जर्सी भी येलो थी तो यहां पर भी उनको येलो कलर मिला है। सो दीपेंद्र सिंह आयरी इस टीम के येलो टीम के कप्तान है, जिनकी खुद की जगह पर बहुत बार सवाल उठा है कि भाई क्या ओडीआई सेटअप में दीपेंद्र सिंह आयरी सूटेबल प्लेयर हैं या नहीं है। ये सवाल काफी बार हमने देखा है। सो यहां पर किस तरह से प्ले आउट होगा वो भी हम देखेंगे। सो टीम में दीपेंद्र सिंह आयरी कप्तान है, विनोद भंडारी है, मयान यादव हैं, कुशल बुटेल हैं, सुजान थापा हैं, ललित राजवंशी इस टीम में, अर्जुन खरत्री इस टीम में, किरण थंगाना है, फिर अविनाश बोहरा है, रुपेश कुमार सिंह, कमाल सिंह आयरी, विशाल पटेल हैं और फिर दीपेंद्र रावत है। ये हो गई आपकी पूरी की पूरी इंटायर टीम, चार कप्तान और ये आपस में खेलते हुए आपको दिखेंगे। तो यहां जो है ये पूरी की पूरी टीम जो है वो आपके हेड कोच स्टुअर्ट लॉ के अंदर में तैयारी करेगी, स्टुअर्ट लॉ के अंदर में खेल दिखाएगी और वहां से जाकर के फाइनली स्टुअर्ट लॉ जो है वो फाइनल 15 पिक करेंगे। आई रियली होप कि यहां से एक अच्छी 15 पिक हो और अच्छे फास्ट बॉलर्स पिक हो।
पिछली वीडियो में मैंने फास्ट बॉलर्स को लेकर के बात की थी और हम जिन टीम्स के खिलाफ खेलने जा रहे हैं और जिस जगह पर हम खेलने जा रहे हैं वहां पर उतना स्पिन असिस्टेंस नहीं मिलता है, वहां हमें फास्ट बॉलिंग यूनिट को अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेबल रखना पड़ेगा। सो आई होप कि वहां पर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फास्ट बॉलिंग यूनिट भी जाए। अब मैचेस कब कब है वो सुन लीजिए। हर दिन 2 मैच रखे गए और बीच में एक गैप दिया गया। सो 26 जो कि सैटरडे है, उस दिन नेपाल रेड वर्सेस नेपाल ब्लू का एक तरफ मैच हो रहा होगा, दूसरी तरफ नेपाल ग्रीन वर्सेस नेपाल येलो का मैच हो रहा होगा। सो 26 को ये मैचेस हैं। फिर 27 जो कि संडे है, उस दिन नेपाल ब्लू वर्सेस नेपाल येलो का मैच एक तरफ है और एक तरफ नेपाल रेड वर्सेस नेपाल ग्रीन का 27 को मैच है। 29 को 28 का गैप दिया गया। फिर 29 जो कि ट्यूसडे है, उस दिन नेपाल रेड वर्सेस नेपाल येलो और नेपाल ब्लू वर्सेस नेपाल ग्रीन ये मैचेस चल रहे होंगे। और फिर अप्रैल 30 जो कि वेंसडे है, उस दिन नेपाल येलो वर्सेस नेपाल ग्रीन और नेपाल ब्लू वर्सेस नेपाल रेड एक तरफ खेल रहे होंगे। और फिर उसके बाद मई 2 और मई 3 को मैच है। फर्स्ट को फिर ब्रेक है, सेकंड को नेपाल ग्रीन वर्सेस नेपाल रेड और फिर दूसरी तरफ नेपाल येलो वर्सेस नेपाल ब्लू। और फिर अगले दिन थर्ड जो कि लास्ट दिन होगा इस कैंप का, उसमें नेपाल ग्रीन वर्सेस ब्लू और दूसरी तरफ नेपाल येलो वर्सेस रेड। सो ये टीम है जो आपको इन डेट्स पर 2 दिन का बीच में गैप रखा गया। इन डेट्स पर 26 से मई 3 तक ये मैचेस चलेंगे और हर दिन 2 मैच हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपको तो आप थोड़ा सा बीच में चेक करते रहना, थोड़ा बिजी रहोगे अपने शेड्यूल में भी और आप बीच में 2 मैचेस चल रहे होंगे तो साइड बाय साइड आपको पता चलता रहेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि आपको सारे प्लेयर्स खेलते हुए दिखेंगे, आपको सारे प्लेयर्स एक्शन में दिखेंगे, आपको सारे प्लेयर्स एक, हाँ, कोच का काम बहुत बढ़ जाएगा। अब इतने शॉर्ट टाइम में इतने सारे प्लेयर्स पर नजर रखने के लिए कोच को बहुत सारे असिस्टेंट्स चाहिए। उनको अगर उतना असिस्टेंस मिल पाता है तो अच्छा है, वरना भाई अगर कोई भी आप इंसान लाकर खड़ा कर दो और उसके सामने इतनी कॉम्पैक्ट सी सिचुएशन खड़ा कर दो कि भैया एक दिन में 2 मैच हैं, हर दिन आपको 2 मैच दोनों क्लोजली एनालिसिस करनी है उनका और आपको बीच में एक दिन ब्रेक मिलेगा बट फिर 2 मैच है, फिर 2 मैच है। सो यस, उनके साथ टीम होगी, उनके साथ लोग होंगे, लेकिन काम मुश्किल है और इस मुश्किल काम को किस तरह से स्टुअर्ट लॉ करते हैं ये देखना होगा। हालांकि उनको पता है कि मुश्किल काम है बट 2 मैचेस एक साथ ये थोड़ा सा यस हेक्टिक चीज है। अगर एक दिन में एक मैच होता तो आसान होता बट आपको उतना टाइम नहीं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है और मैं इस बात पर वाकई सवाल करना चाहता हूं कि यार नेपाल का कैलेंडर इतना बिजी रहता नहीं है, मतलब अच्छा खासा गैप रहता है बट अक्सर हम देखते हैं इन मैचेस में कि एक दिन में आप 2 मैचेस कराते हो एज एफ की विंडो बहुत छोटा है। मतलब कब ऐसा, किस केस में ऐसा होगा? उसी केस में होगा ना जब आपका विंडो बहुत छोटा है कि यार ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ऐसा करते हैं हम एक दिन में 2, मतलब जल्दी खत्म करने के फिराक में आप चीजों को शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। मतलब जैसे आप अगर एनपीएल की तरफ देखो वहां भी हर दिन 2 मैच होता है। जैसे हमने अब पीएसएल देखो या आईपीएल देखो, हर दिन एक मैच होता है, सिर्फ वीकेंड पर 2 मैचेस होते हैं, बाकी दिनों में 1 मैचेस होते हैं। सो यहां पर विंडो आपके, जो कि इंडियन क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट का कंपैरेटिवली अगर आप नेपाल से कंपेयर करो तो काफी बिजी शेड्यूल रहता है, बीच में गैप्स नहीं होते हैं, लगातार मैचेस होते हैं। नेपाल के साथ क्या है कि लगातार मैचेस नहीं होते हैं लेकिन उसके बावजूद जब कोई टूर्नामेंट आता है तो उसमें एक ही दिन 2 मैच हो रहा होता है भाई। एक ग्राउंड पर ये मैच, दूसरे ग्राउंड पर ये मैच, सुबह ये मैच, शाम ये मैच, या फिर एक साथ ही दोनों मैच अगर हो रहा है तो दोनों हो रहा होता है। और हमने ये काफी सारे टूर्नामेंट्स में देखे। ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि अगर रिजॉल्व हो जाए, जहां पर एक दिन में एक ही मैच हो, तो शायद खेलने वालों को भी और खिलाने वालों को भी आसानी होगी। बट रीजन इसका क्या है एग्जैक्टली वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। मेरे इस 1-1.5 साल के ड्यूरेशन में, जब से मैं नेपाल क्रिकेट कवर कर रहा हूं, 1.5 साल के आसपास तो हो ही गया है। सो मेरे इस एक साल 1.5 साल के आसपास के ड्यूरेशन में अगर आपको इसका कोई सीधा सपाट आंसर पता है तो प्लीज मुझे बताएं, सो दैट मेरे को आज एक नई इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि क्यों ऐसा होता है। खैर, अब सवाल सारा ये है कि चलो आपने टीम बना दी, आपने कैप्टन चूज कर लिए, आपने कोचेस चूज कर लिए और आपको जो 15 को, नेक्स्ट मंथ की 15 को ट्रैवल करना है, उससे पहले एक अच्छी प्लेइंग 15 चाहिए। सो अब इन 4 कप्तान में जाहिर सी बात है कप्तान तो रोहित पौडेल ही होंगे, बिकॉज रोहित का ही अभी लीडरशिप का भी दूसरे आप किसी और तरफ जाने का सोच नहीं रहे हो। सो रोहित जो होंगे वो ओडीआई टीम के कैप्टन होंगे। बट उसके बाद टीम में क्या क्या नेसेसरी चेंजेस हैं जो स्टुअर्ट लॉ लेकर आते हैं और क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ चीजें जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें सबसे पहला ये कि कुशल मल्ला की जगह पर आप कुशल को ना होकर के बशीर को हो सकता है देख लो। वहां पर एक चेंज है जो कि हमने देखा भी, रिसेंट उनके नंबर्स अच्छे हैं, उनके फॉर्म्स अच्छी है, वो ठीक ठाक खेल रहे हैं, तो वहां पर आप बशीर को देख सकते हो। लेकिन और कुछ चेंजेस जहां पर क्या पता आरिफ की एंट्री ना हो, जहां पर परफॉर्मेंस की बेस्ड है। खैर मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि पहले नाम लेना फिर परफॉर्म ना करना या कर देना वो ऐसी बात होती है, तो खैर फिलहाल नाम नहीं लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे नाम है जैसे दीपेंद्र सिंह आयरी पर खास नजर होनी चाहिए, कुशल मल्ला पर खास नजर होनी चाहिए, कुछ फास्ट बॉलर्स होने चाहिए जिन पर खास नजर होनी चाहिए, बिकॉज वहां जाकर के आप एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना चाहोगे, बिकॉज मोस्ट
प्रोबेबली आपको वैसे ही पिचेस मिलेंगी, वैसे ही वैसा ही आपको ओवरहेड सिनेरियो भी मिलेगा। सो यस, ये देखना होगा किस तरह का आप टीम चूज करते हो, किस तरह की टीम फाइनलाइज करते हो। बट अभी मेरे ख्याल से इन पूरे प्लेयर्स पर, बिकॉज ये बहुत बड़ा पूल है और इतने सारे प्लेयर्स में से किसी के बारे में बात करना सिर्फ प्रिडिक्शन पर शायद वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। बट हाँ, मैं इंतजार करूंगा, मैं वेट करूंगा कि किस तरह से स्टुअर्ट लॉ अपना फाइनल 15 तैयार करते हैं और ये मैचेस किस तरह से होते हैं। क्या ये मैचेस फुल फ्लेजेड वैसे ही होंगे कि भैया आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं हर टीम के पास, वो उसी तरह से एक्ट करेंगे, आप उन्हीं को शुरुआत दोगे, आप ज्यादा पेसर्स से बॉलिंग कराओगे बिकॉज आपको ज्यादा पेसर्स लेकर जाने, या फिर आप टिपिकल नेपाल पिच पर खेल रहे हो तो आप स्पिनर्स को ज्यादा ध्यान दोगे। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आप पेसर्स को थोड़ा ज्यादा दो, ये जानते हुए कि इन पिचेस पर उतना हेल्प नहीं मिलेगी, बट अगर यहां पर कोई हेल्प निकाल लेगा तो उसका मतलब वहां उसको और हेल्प मिलेगी। सो मेरे हिसाब से ये मैचेस भी वैसे ही होने चाहिए कि आप फास्ट बॉलर को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दो, बिकॉज आप जब अभी जाओगे 15 डेज के यूके टूर पर, सो वहां फास्ट बॉलर्स आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और फिर उसके आगे CWC L2 में भी आपको नीदरलैंड वगैरह के खिलाफ फास्ट बॉलर की जरूरत अच्छी खासी पड़ेगी, बिकॉज उन सरफेस पर फास्ट बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो अब देखना ये होगा कि किस तरह से आप टीम बनाते हो, किस तरह से आप उनको यूज करते हो, और क्या आप फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से मैचेस कराते हो या फिर टिपिकल नेपाल पिच के हिसाब से प्लेयर चूज करते हो। ये भी देखना खैर बहुत इंटरेस्टिंग हो। खैर, व्हाट डू यू थिंक, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इन मैचेस से, और आपको क्या लगता है क्या ये एक दुरुस्त डिसीजन है, क्या ये नेपाल को CWC L2 में हेल्प करेगा, और आप स्ट्रेट लॉ को लेकर कितना थॉटफुल, कितना होपफुल है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।